नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। अक्सर लोग इस बात को लेकर के कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है। इस पर बहुत सारे धार्मिक आख्यान दिए गए हैं। गीता की बात लोगों को सामने कहा गया है बड़े बड़े विद्वानों द्वारा। बहुत सिंपल बात है, बहुत सहज बात है। इसका उत्तर बहुत सहज है। इसका उत्तर यही है कि जो काम करने की क्षमता आपके भीतर कुदरती तौर पर नहीं है, उसे करने की कोशिश करना मात्र गलत है। कोशिश करना मात्र, इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई भी चीज़ गलत नहीं है। जो आप नहीं कर सकते उसको करने की कोशिश करना मात्र गलत है, बाकी सब के सब सही है। यही सही और गलत की परिभाषा है। चलिए, इसको मैं थोड़ा विस्तार से एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगा जो महाभारत से है। गुरुद्रोण अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। सबको यही शिक्षा दिया उन्होंने कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सभी शिष्यों से उसने पूछा पुनः कि आपने क्या सीखा, तो सभी ने उनका बात को रिपीट कर दिया कि सदा सत्य बोलो। जब युधिष्ठिर की बारी आई तो युधिष्ठिर कुछ नहीं बोले, मौन रह गए, क्योंकि केवल बात को रिपीट करने से सही शिक्षा ग्रहण करना नहीं होता है। युधिष्ठिर के दृष्टि में उसको जीवन में उतारना होता है। तो युधिष्ठिर चुपचाप मौन रह गए। अगर वहाँ पर कृष्ण होते गुरुद्रोण के शिष्य के रूप में और यही बात श्री कृष्ण से पूछी जाती तो श्री कृष्ण क्या कहते, जरा सोचिए। थोड़ा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कोई उपदेश दे कि गाय को घास खाना चाहिए, गाय को घास खाना चाहिए, या फिर मनुष्य को दो पैरों पर चलना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? क्या यह सही उपदेश है? अरे गाय तो घास खाती ही है, तो गाय को घास खाना चाहिए यह बोलना कहाँ यथोचित है? या मनुष्य को दो पैरों पर चलना चाहिए, मनुष्य थोड़ी चार पैर पर चलता है, मनुष्य तो दो पैरों से ही चलता है। अगर कहा जाए कि झूठ बोलो तो ये गलत होगा। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, ये भी सत्य नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे कि बोला जाए कि गाय को घास खाना चाहिए, मनुष्य को दो पैरों पर चलना चाहिए, ठीक उसी तरह यह भी गलत है। मनुष्य सदा सत्य बोलता ही है। जिस तरह से गाय घास खाती है और मनुष्य दो पैरों पर चलता है, उस तरह से मनुष्य भी सदा सत्य बोलता है। झूठ बोलने की क्षमता, सामर्थ्य, कैपेसिटी मनुष्य में नहीं है। मनुष्य झूठ बोल ही नहीं सकता, चाह करके भी मनुष्य झूठ नहीं बोल सकता। यह बोलने में थोड़ा, यह सुनने में थोड़ा आप लोगों को अतिशयोक्तिपूर्ण लगेगा, लेकिन चिंतन की गहराइयों में उतरे और समझने का कोशिश करें तो बात स्पष्ट होगी। जब मनुष्य कोई झूठ बोलता है तो झूठ बोल रहा मनुष्य यह भी बता देता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो फिर यह झूठ तो रहा नहीं। अपने चेहरे के हाव भाव से, इंप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से बहुत मस्तिष्क में तरह तरह के तरंग उत्पन्न होते हैं। स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। झूठ बोलने के लिए कुछ सोचना पड़ता है, मेंटल एक्सरसाइज करना पड़ता है, जिससे पकड़ में आ जाता है कि बंदा झूठ बोल रहा है। यानी वह जता देता है, एहसास करा देता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो जब कोई झूठ बोलता हो और साथ में यह भी बता देता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर झूठ झूठ नहीं रहा ना। उदाहरण से समझिए, जब कोई चोरी कर रहा हो और चोरी करके बोले कि हाँ मैंने चोरी किया, तो कहाँ झूठ बोला? तो चेहरे के इंप्रेशन से, भाव से, मस्तिष्क में उठ रहे तरंगों से यह जता देता है कि मनुष्य झूठ बोल रहा हूँ, झूठ है मेरे कही गई बातें। यह स्पष्ट करता है कि जो आदमी झूठ बोलकर फिर अस्वीकार करे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लोगों को बता दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वह झूठा नहीं है, उसको झूठा नहीं माना जाएगा। तो मनुष्य कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर बोलता है तो बताता भी है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और जब वह बता दे रहा है तो इसका मतलब है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। तो मनुष्य में झूठ बोलने की क्षमता, कैपेसिटी, सामर्थ्य कुदरती तौर पर प्राप्त नहीं है। मनुष्य कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए यह कहना कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, यह भी ज़्यादा उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मनुष्य तो सदा सत्य बोलता ही है।
तो आज के लिए इतना ही, और आज मैं अपने शब्दों के साथ, इन्हीं कुछ ज्ञान भरी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।